नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर यानी कि डेल्टा का कहर अभी थमा भी नहीं था कि डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दी है और ये डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक है। आखिरकार क्यों इसको डेल्टा प्लस कहा जा रहा है और क्यों इसको उससे ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्यों भारत सरकार को इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करना पड़ा, इस पे ज़रा गौर करते हैं। दरअसल जब ये म्यूटेट करता है कोरोना वायरस यानी कि अपना जब स्वरूप बदलता है और स्वरूप बदल करके अगले स्वरूप में आता है तो उसको वेरिएंट बोलते हैं। पिछले दिनों जब इस पे रिसर्च हुआ, जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो B1617 उसके बाद उसमें 1 2 3 B16171, B16172 और B16173 इस तरीके से इसका वर्गीकरण हुआ। भारत में जिसने तबाही मचाई वो B16172 ने मचाई, जिसको कि बाद में जब WHO ने नामकरण किया तो डेल्टा नाम दिया। पहले क्या होता था कि देशों के नाम पे बोल दिया जाता था, जो कि WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से गलत है। तो फिर अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, अप्पा ऐसे नाम दिया गया। तो जो अब डेल्टा प्लस जिसको कहा जा रहा है वो दरअसल B16171 ही है। पहले यूरोप में मिला था और बड़ा वहाँ पे कहर बरपाया था। इसमें क्या हुआ है कि इसने डेल्टा प्लस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन जो है उसमें बदलाव हुआ है K417N के रूप में। अब ये क्या है कि और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। और देश के जाने माने विषाणु विज्ञानी हैं प्रोफेसर शाहिद जमील, उनका मानना है कि अभी तो इस पर खैर रिसर्च होना है कि इस पर वैक्सीन बेअसर भी हो सकती है। अब अंदाज़ा लगाइए, जिस वैक्सीनेशन के लिए इतनी मारामारी है और ये हो रहा है कि देश को किसी तरीके से सबका वैक्सीनेशन होना चाहिए, युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ है 21 जून से। उसके बाद जब WHO ने हाल के दिनों में अपना स्टडी किया तो पाया ये कि जो डेल्टा था यानी कि B16172 उस पे वैक्सीन का असर तो कम हो रहा था और वैक्सीन उतने बढ़िया से काम नहीं कर रही थी, लेकिन ये नहीं कर सकते थे कि एकदम बेअसर हो रहा था। काम कर रही थी, कम काम कर रही थी, एंटीबॉडी कम बन रही थी। और इसमें कहा यह जा रहा है कि बेअसर हो सकती है। अभी क्या है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरला में इसके 25 से अधिक केस मिले। सबसे ज़्यादा 21 केस जो है महाराष्ट्र में ही बताए जा रहे हैं। और अब जब कल स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सवाल पूछा गया अधिकारियों से तो उन्होंने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला था, लेकिन जब बाद में फाइनली प्रेस रिलीज जारी की तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको मान लिया। वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको ऐसे समझिए कि लास्ट स्टेज है कि इस पर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और ये चिंतित करने वाला है, परेशान करने वाला है, आगे चल करके ये कहर बरपा सकता है। इसको सामान्य भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये हो गया, राज्यों को जो मैसेज भेजा गया है, जो गाइडलाइंस और एडवाइजरी केंद्र की तरफ से भेजी गई है, उसमें कहा गया है कि एक एक केस पे नज़र रखने की ज़रूरत है, उनका जो है पूरा चेकअप करा करके और फिर रिपोर्ट भेजिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसका कितना, कहाँ, कैसे असर हो रहा है, इस पर जो है वैक्सीन का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब जाना जा सके। तो ये इसलिए चिंताजनक बात है कि ये फिर से अपना रूप बदल रहा है और नए डेल्टा प्लस रूप के में ये आ रहा है। आपको बता दें कि पहला वाला जो था डेल्टा वो 80 देशों में पाया गया था बाद के दिनों में, और ये डेल्टा प्लस है अभी तक 8 से 9 देशों में दस्तक दे चुका है, जिसमें भारत भी शामिल है। ये कहना बड़ा मुश्किल क्या है कि पहले कहाँ मिला था, पहले कैसे आया भारत में, ये सब तो बाद में पता चलता रहेगा। लेकिन अब सबसे जो चिंताजनक बात है और गौर करने वाली बात है कि ये भारत में आ चुका है, 3 राज्यों में मिल चुका है, तीनों राज्यों को अलर्ट किया गया है, सारे राज्यों को अलर्ट किया गया है और हमें और आपको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।